जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री गणेश, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए वर्ष 2021 में गणेश उत्सव का पर्व कब मनाया जाएगा, गणेश चतुर्थी कब से प्रारंभ होगी, इसकी तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समापन होगा, गणेश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में जानकारी बताएंगे। गणेश स्थापना किस प्रकार सरलता से आप ही अपने घर में कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी बताई जाएगी। श्री गणेश की मूर्ति लाके अपने घरों में स्थापना की जाती है, बहुत से घरों में की जाती है। हर कोई व्यक्ति किसी पंडित को या किसी ब्राह्मण को बुलवा के स्थापना नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत से जगह स्थापना के लिए वो स्वयं भी जाते हैं। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि सब जगह स्थापना कर सके। बहुत से घरों में स्वयं फैमिली मेंबर में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थापना कर सकते हो। आप लोग स्वयं भी कर सकते हो। गणेश स्थापना किस प्रकार की जाएगी, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी बताएगी कि ताकि गणेश भगवान की पूर्ण विधि विधान के अनुसार ही स्थापना कर सको, एक सरल क्रम से सरल विधि के अनुसार जो आप स्वयं भी कर सकते हो। इसकी पूरी जानकारी बताएगी, जिससे आपको श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर सके श्री गणेश। गणेश उत्सव का पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तिथि तक मनाया जाता है। गणेश भगवान सभी देवी देवताओं में से प्रथम पूज्य माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से किसी भी आपके पूजा कर रहे हो या कोई मांगलिक कार्य कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, इनका आशीर्वाद लेने से कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती आपके कार्यों में, आपके पूजा पाठ में, या कोई भी कार्य कर रहे हो तो बिना किसी रुकावट के आपका वो कार्य पूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है। हर वर्ष भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को बाप्पा को घर लाया जाता है। घर लाने के बाद उनकी पूजा विधि स्थापना करके 10 दिनों तक उनकी पूजा आराधना की जाती है। फिर 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। आपके द्वारा जो भी पूजा पाठ 10 दिनों के अंदर की गई वो बहुत ही शुभ मानी जाती है और बहुत ही फलदायी मानी जाती है। गणेश बाप्पा का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। आप जो भी इच्छा से गणेश प्रतिमा लाके स्थापना किए, आपकी इच्छा मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। आप जो भी इच्छा से गणेश प्रतिमा को लाके स्थापना करके आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, उसे पूर्ण करने के लिए करते हो तो इच्छा मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। जो भी श्रद्धा भाव से 10 दिनों तक पूजा पाठ आराधना करता है श्री गणेश की। चलिए जान लेते हैं कि इनका पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, गणेश स्थापना किस तरह कर सकते हो। इससे पहले अगर दर्शकों आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए जान लेते हैं साल 2021 में गणेश चतुर्थी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साल 2021 में गणेश चतुर्थी का पर्व यानी गणेश उत्सव का पर्व 10 सितंबर दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर प्रातः काल 12:18 से। चतुर्थी तिथि का समापन होगा 10 सितंबर रात्रि 9:57 पे। गणेश पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा प्रातः काल 11:03 से सायं काल 1:33 तक। कुल पूजन की अवधि होगी, कुल पूजन का जो समय होगा वो 2.5 घंटे करीब होगा। इससे पहले ही गणेश प्रतिमा ला के आपके घर में पूरी व्यवस्था बना के इस समय पे गणेश प्रतिमा को बैठल के स्थापना और इनका पूजन किया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश स्थापना के दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। चलिए जान लेते हैं कि चंद्र दर्शन आपको कब तक नहीं करना चाहिए। इस समय में वर्जित रहेगा चंद्र दर्शन 10 सितंबर प्रातः काल 9:12 से रात्रि के 8:53 तक रहेगा। इस समय में आपको चंद्र दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गणेश विसर्जन 19 सितंबर दिन रविवार के दिन किया जाएगा। 19 तारीख को गणेश भगवान का विसर्जन किया जाएगा पूर्ण विधि विधान के साथ। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश भगवान का जन्म हुआ था वो दोपहर के समय हुआ था, इसलिए इस दिन कोशिश करना चाहिए कि गणेश भगवान की जो पूजा की जाती है दोपहर के समय करना चाहिए। आप लोगों को कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं मिलता है स्थापना करने के लिए गणेश प्रतिमा की, तो आप स्वयं कैसे कर सकते हो इसके बारे में जान लेते हैं। अपने घर पे साफ सफाई करना चाहिए। जहाँ गणेश प्रतिमा को विराजमान करना चाहते हो, घर का पोछा वगैरह लगा के जहाँ पे भी गणेश स्थापना करना चाहते हो वहाँ पे गंगा जल छिड़कना चाहिए। जहाँ पे भी श्री गणेश को विराजमान करना चाहते हो वहाँ पे एक टेबल या कोई पट्टे का इंतजाम करके
आम के पत्तियों से उन्हें तोरण यानी कि बंधन द्वार जैसा बांधा जाता है, वैसे उस पटे को भी बांधना चाहिए। उस पटे के ऊपर केले के पत्ते बिछाना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। इस प्रकार तैयार करके रख देना है। जहाँ पे भी गणेश मूर्ति को विराजमान करना चाहते हो, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, गेट है, आम के पत्तियों का बंधनवार बांधना चाहिए यानी तोरण बांधना चाहिए। जहाँ पे भी विराजमान करना चाहते हो गणेश प्रतिमा को सुंदर तरीके से आपको सजाना चाहिए, जिस प्रकार भी सजा सके। ये सारी तैयारी आपको इस प्रकार करके रख लेना चाहिए। उस पटे पे या पटे के बाजू में एक अष्टदल कमल बनाना चाहिए या चावल का गोल घेरा बना सकते हो, यानी श्री गणेश के राइट साइड पे होगा और आपके लेफ्ट साइड पे वहाँ पे कलश की स्थापना की जाएगी। कलश के साथ अगर अखंड दीप प्रज्वलित करते हो, अखंड जो जलाते हो आप लोग, आपके राइट साइड पे यानी कि गणेश भगवान के लेफ्ट साइड पे उस पटे पे या पटे के साइड में आपको स्थापित करना है। वहाँ पे भी अष्टदल कमल बना सकते हो या चावल रख के गोल घेरा भी बना सकते हो। या आप लोग अखंड दीप नहीं जलाते, कलश की स्थापना करते, वो गोल घेरा बनाना है आपको चावल का। थोड़े से चावल रख देना है आपके राइट साइड की इधर और गणेश भगवान के लेफ्ट साइड की इधर। वहाँ पे एक छोटा सा दीपक आपको रख देना चाहिए। इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका जब तक पूजन चलते रहे, जो भी गणेश भगवान की आरती पूजन करते रहे, तब तक जलना चाहिए। अखंड दीपक जलाओगे तभी अष्टदल कमल बनाना है। अगर आप सिंपल दीपक जलाना चाहते हो, थोड़े से चावल रख दीजिए और उसके ऊपर दीपक स्थापित कर सकते हो। जितनी देर तक आपकी पूजन आरती चले उतने देर तक वो जलना चाहिए। आप कलश जमा सकते हो, तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश की स्थापना कर सकते हो। पीतल का, तांबे का या मिट्टी का दिया रख के भी जला सकते हो। अखंड दीप भी जला सकते हो या सिंपल दीपक भी जला सकते हो। जब तक आपकी पूजा चले तब तक जलना चाहिए। जो भी पूजन सामग्री है, फल, फूल, मोदक, आपको बना के पहले ही रख लेना है। फल लाए जाते, श्रीफल यानी नारियल, कलश के लिए पानी वाला नारियल, एक पूजा के लिए नारियल। पूजन के बाद उस नारियल को तोड़ना पड़ता है जब गणेश स्थापना की जाती है तब। गणेश भगवान के लिए धूप घास का हार बना सकते हो, माला बना सकते हो 11 की या 21 की, 51, 101, 108 इस प्रकार माला बनाई जाती है। लाल पुष्प प्राप्त होते तो लाल पुष्पों की जरूर माला बनाना चाहिए। पूजन के लिए पुष्पों का इंतजाम करना चाहिए। गणेश भगवान के सामने में या बाजू में आपको नवग्रह सामग्री आपको रखना है यानी कि स्थापित करना है। जो पंडित आते वो आपको करके दे सकते हैं, लेकिन आप अगर उस अनुसार नहीं कर सकते हो, चौकुटा एक चौतरा बना देना है चावल का। नवग्रह को खारीक, लौंग, बादाम अलग अलग भी रख सकते हो, ऐसे लाइन से, क्रम से, यानी कि चावल को कलर से रंग के अलग अलग उनकी स्थापना की जाती है। या आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है तो चावल का एक चौकुटा घेरा बना के नवग्रह लाइए और इसको स्थापित कर सकते हो। खाने का जो पान का पत्ता होता है उसे लाइए और एक गाय के गोबर की एक छोटी सी गौरी बनाना चाहिए और एक पूजा की सुपारी रखना चाहिए। नवग्रह की स्थापना आप गणेश के राइट साइड पे कर सकते हो या बीच सेंटर में कर सकते हो। इस तरह आपको उस पटे पे आपको सब कुछ जमा के रख देना चाहिए और गणेश भगवान को विराजमान करना है उतनी जगह आपको छोड़ना है। बाकी सब व्यवस्था ऐसी तैयारी करके रख लेना चाहिए। गणेश प्रतिमा आप पहले भी ला सकते हो, उसी दिन भी ला सकते हो। आप अपने फैमिली के साथ गणेश प्रतिमा लाने जाइए, हो सके तो बाजे गाजे के साथ जाइए। गणेश भगवान मुख्य द्वार से प्रवेश करोगे उससे पहले उनकी आरती उतारना चाहिए आपने, फिर उनके पास गणेश प्रतिमा आपके घर के अंदर लाना चाहिए। अगर आपने कोई पंडित बुलाया, कोई ब्राह्मण बुलाया तो उनके द्वारा स्थापना करवा सकते हो। नहीं, कोई पंडित ब्राह्मण नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत से घरों में जाते हैं एक ही समय पे स्थापना का जो शुभ मुहूर्त होता है, इस कारण से आप स्वयं कर सकते हो। जो हमने जो बताया ऐसी व्यवस्था करके रख देना है पहले से। जो भी स्थापना करना चाहता है, जो भी गणेश भगवान की आरती पूजा करना चाहता है, फिर से स्नान करना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के, साफ सुथरे कपड़े पहन के, कुशा का आसन या लाल आसन बिछाना चाहिए अपने लिए, अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। गणेश भगवान को या उनके वस्त्रों पे आपको छिड़काव करना चाहिए धूप घास से। उसके बाद आपको गणेश प्रतिमा को वापस विराजमान करना चाहिए जहाँ आपने उनके लिए जगह छोड़ी, सारी पूजा की सामग्री जमा के उनके लिए जगह छोड़ी, वहाँ पे विराजमान करना चाहिए। जो शुभ समय बताया उनमें पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा की थाल तैयार कर लेना चाहिए। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, लाल चंदन, लाल पुष्प या पीले पुष्प, जो भी पुष्प प्राप्त होते हैं, 21 दूब घास या दूब घास की माला या जितनी भी समर्पित करना चाहते हो। आप अपने घर में गुड़ के मोदक बना सकते हो। श्रीफल जो नारियल लाया उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना चाहिए। जो भी कलश जमाना चाहते हो उसमें गंगा जल, शुद्ध जल डाल के, हल्दी,
कुमकुम, अक्षत, लाल चंदन डाल के, धूप घास डाल के, पूजा की सुपारी, दक्षिणा डाल सकते हो। 2 का सिक्का, सोने चांदी का भी सिक्का डाल सकते हो। कलश के अंदर सब कुछ डालने के बाद 5 पल्लव यानी 5 पत्ते डालने के बाद आपको एक प्लेट में चावल रख के फिर श्रीफल उसके बाद स्थापित करना चाहिए। श्रीफल के जो 1 बिंदु 3 बिंदु जो भी होते हैं वो आपके तरफ होना चाहिए। उसे भी लाल कपड़े में आपको लपेट देना चाहिए। श्रीफल के ऊपर भी स्वास्तिक बनाया जाएगा और कलश के ऊपर भी स्वास्तिक बनाया जाएगा। इस प्रकार कलश की आपको स्थापना करना है। अखंड दीप प्रज्वलित करते हो तो अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हो। कलश की स्थापना आपके राइट साइड पे होगी। दीपक की स्थापना होगी, चाहे अखंड दीप जलाते हो या वैसे साधारण दीपक जलाते हो, यानी गणेश भगवान के लेफ्ट साइड पे होगी दीप की स्थापना, गणेश भगवान के राइट साइड पे कलश की स्थापना होगी। पूजन करने से पहले आपको मोली बांध लेना चाहिए अपने हाथ में। जो सूर्य उंगली है, जिसे अनामिका उंगली भी कहते हो, उसमें चांदी का या सोने की अंगूठी भी पहन सकते हो या तांबे की भी पहन सकते हो। उसके बाद पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले एक लोटे में शुद्ध जल, गंगा जल डाल के पूजन सामग्री का, आपके घर के फैमिली मेंबर का पवित्र कर्म कीजिए, यानी कि सबके ऊपर उस लोटे में से जल लेके सब दूर छिड़कना है आपको। लाल चंदन का या कुमकुम का तिलक कीजिए आपके माथे पे। श्री गणेश का आह्वान कीजिए, ध्यान कीजिए श्री गणेश का। एक पूजा के लिए प्लेट रखना है श्री गणेश के सामने। पूजन के लिए अलग से एक लोटे में जल रखिए, उस प्लेट में जल डालना है 4 बार। पाद्यम समर्पयामि, अर्धम समर्पयामि, आचमनी समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, इस तरह उच्चारण करते हुए 4 बार जल डालना है। यज्ञ पवित्र जनवई पहनाइए श्री गणेश को हल्दी से पीली करके। उनके मस्तक पे कुमकुम का या लाल चंदन का छोटा सा एक तिलक कीजिए। उनके चरण कमल पे लाल पुष्प या जो भी पुष्प है वो समर्पित कीजिए। उसके बाद पृथ्वी का पूजन कीजिए, भूमि का पूजन कीजिए। उसके बाद जो गौरी गणेश बनाई आपने, पान के पत्ते पे स्थापित किए, उनका पूजन कीजिए। पंचोपचार या षोडशोपचार, धूप आचमन निवेद्य से पूजन कीजिए। कलश का पूजन कीजिए और जो अखंड दीपक जलाया उनका पूजन करना है। अगर अखंड दीपक नहीं जलाया, जो भी आपने पूजन के पास एक दिया रखा हो उसका भी पूजन करना है। नवग्रह का पूजन कीजिए। गणेश प्रतिमा का पूजन करना है। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कीजिए। धूप निवेद्य अक्षत पुष्प से पूजन करके श्री गणेश को मोदक का या लड्डू का भोग लगाइए। पुष्पों की माला समर्पित कीजिए। बनाई होगी तो पहनाना है। दुर्वा की माला बनाई होगी तो पहनाना है। जो भी आपके कुल देवता है उनका पूजन कीजिए। कुल देवी का पूजन कीजिए। जो भी आपके इष्ट देवता है उनका भी पूजन कीजिए। इस तरह से पूजन करना है आपको। आरती में एक छोटा सा दीपक जलेगा घी का, और जहाँ गणेश प्रतिमा है वहाँ पे अखंड ज्योत या तो एक छोटा सा दीपक वहाँ पे भी आपको जलाना है। या गणेश मंत्र की माला जपते हो या गणेश चालीसा पढ़ते हो या कोई गणेश स्तोत्र पढ़ते हो, वो पढ़ने के बाद आपको आरती प्रारंभ करना चाहिए, आरती करना चाहिए। कपूर से गणेश भगवान की, घी के दीपक से कपूर से आरती कीजिए। आरती होने के बाद जो भी गणेश भगवान को मोदक या लड्डू का भोग लगाया है, जो फैमिली मेम्बर है या अन्य आस पड़ोस के जो लोग आए आपके यहाँ, सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। इस तरह से 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक इसी प्रकार से दोनों टाइम पूजन आरती करना है। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेना है। आरती के बाद पुष्पांजलि, पुष्प अक्षय सभी के हाथों में देना चाहिए। पुष्पांजलि गणेश के चरणों में समर्पित करना चाहिए। पूजन पाठ कर्म कांड के बारे में नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप स्वयं अपने घर में स्थापना कर सकते हो श्री गणेश की। दोनों टाइम इसी प्रकार अनंत चतुर्दशी तक आप पूजन पाठ कर सकते हो। इसी प्रकार से भी आप कर लेते हो तो पूर्णतः आपको गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे भी आपको पूजा पाठ आती, श्रद्धा और भावना होना चाहिए, तो श्री गणेश जरूर स्वीकार करते हैं आपकी पूजा पाठ को। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है उनके लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। समस्त प्रकार की इच्छा मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं श्री गणेश। इसी तरह से आपको अनंत चतुर्दशी तक दोनों टाइम पूजन करना है। हमने जो भी पूजन क्रम बताया वो सरलता से बताया। जिन लोगों को कर्म कांड के बारे में नॉलेज नहीं होता है, पंडित नहीं मिल पाते, क्योंकि एक ही मुहूर्त पे कई घरों में पूजा पाठ होती है, स्थापना होती है, तो इतने पंडित नहीं मिल पाते, ब्राह्मण नहीं मिल पाते, तो आप स्वयं अपने हाथों से इस प्रकार कर सकते हो। घर के सभी सदस्य ने पूजन जरूर करना चाहिए गणेश भगवान का। पंचोपचार स्नान आदि करने के बाद हमने कोशिश की आपको सरल शब्दों में पूजन बताने की। इसी प्रकार आपको भी करना है।
अगर आप लोगों को कर्म कांड के बारे में नॉलेज नहीं है, पूजा पाठ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसी प्रकार 10 दिनों तक आप पूजन पाठ करके श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। जो भी हमने जानकारी बताई है, गणेश की पूजा कैसे करें, गणेश की स्थापना कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दी है। हमारी ये वीडियो जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय के साथ, ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के साथ। जय श्री गणेश, जय भवानी।